परीक्षा में गड़बड़ी पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, गलत संसाधन रोकने के लिए कानून तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा नया कानून। नीट पेपर लीक कांड के बाद एनटीए ने स्थगित की एक और परीक्षा, सीएसआईआर का एग्जाम स्थगित, 25 से 27 जून के बीच होना था पेपर, जल्द होगी नई तारीखों का ऐलान। नीट की काउंसलिंग टालने से सुप्रीम कोर्ट ने फिर किया इनकार, 1563 छात्र रविवार को दोबारा देंगे परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को भेजा नोटिस, लंबित सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई, 8 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बिहार में नीट पेपर लीक पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा, सिकंदर यादवेंदु के मोबाइल में था पेपर, अमित नीतीश को भेजा था, छात्रों को पटना में रटवाए गए थे जवाब, उसके बाद पेपर चलाए गए। नीट पेपर लीक केस में पीए से पूछताछ कर तेजस्वी ने दी चुनौती, विजय सिन्हा के आरोपों पर बोले मेरा नाम घसीटने से कोई फायदा नहीं, किंग पिंग को बचाने की यहां पर साजिश की जा रही है। तेजस्वी के बयान पर विजय सिन्हा का पलटवार, जी न्यूज से बोले जांच के बाद लगाए आरोप। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अवधेश और उसके बेटे ने कबूले अपने गुनाह, बेटे को पास कराने के लिए 40 लाख रुपए में हुई थी डील, वहीं सिकंदर नाम के व्यक्ति को दिया गया था पैसा। पटना में नीट पेपर लीक के सरगना सिकंदर यादव से पुलिस ने की पूछताछ, बाकी आरोपियों पर भी पुलिस ने कसा शिकंजा, वहीं जल्द ही बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। बिहार में ईओयू की रिपोर्ट में पेपर लीक की पुष्टि, सूत्रों के हवाले से खबर, शिक्षा मंत्रालय को एडीजी देंगे रिपोर्ट, पूछताछ के लिए 7 छात्रों को फिर से देंगे नोटिस। नीट पेपर लीक पर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का बड़ा बयान, कहा मामले की जांच हो रही है, दोषियों पर होगी कार्रवाई। नीट परीक्षा में धांधली पर हिंदू मुसलमान की एंट्री, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और पीएम पर साधा निशाना, कहा नीट परीक्षा में ज्यादातर छात्र हिंदू, हिंदियों की बात करने वाले आखिर कहां गए। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा भयंकर गर्मी में सड़कों पर हजारों छात्र हैं, चुपचाप तमाशा देख रहे हैं प्रधानमंत्री। नीट मामले में कांग्रेस का कई शहरों में प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के बाहर हल्ला बोल, वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, दिग्विजय सिंह ने भी उठाए सवाल। नेट परीक्षा रद्द होने पर जेएनयू में छात्र संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन, मार्च में केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर टीएमसी के कुणाल घोष ने बोला हमला, परीक्षा रद्द होने को बताया केंद्र सरकार का घोटाला, पीएम के नेतृत्व में घोटाले का लगाया आरोप। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, पुलिस भर्ती पेपर लीक में दर्ज एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करने की मांग की। यूपी में काम कर रही कंपनियों को लेकर भी अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा यूपी में काम कर रही बाहरी कंपनियों की भी जांच की जानी चाहिए। 24 जून से लोकसभा का विशेष सत्र की शुरुआत होगी, वहीं 3 जुलाई तक चलेगा संसद में विशेष सत्र, 26 जून को लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव। लोकसभा के विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारी जारी, 26 जून को लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव रखेंगे पीएम मोदी। लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी बीजेपी, डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दल को मिल सकता है, वहीं स्पीकर के चुनाव के बाद पीएम का होगा संबोधन। लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला पर फिर से भरोसा जता सकती है बीजेपी, 26 जून को है चुनाव, वहीं 2-3 और नामों पर भी जमकर चर्चा। भृतृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने पर कांग्रेस हमलावर, केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर उठाए सवाल, बताया संसदीय मापदंडों का नष्ट करने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस के बयान पर किरण रिजिजू ने किया पलटवार, कांग्रेस नेताओं पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप, बड़ा बयान दिया। 3 आपराधिक कानूनों के खिलाफ टीएमसी, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, नए कानून लागू करने से रोकने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को मिल सकती है नई जिम्मेदारी, सूत्रों के हवाले से खबर, बनाए जा सकते हैं राज्यसभा में नेता सदन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अभी नहीं होगी रिहाई, ईडी की अर्जी पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की होगी मीटिंग, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण होगी शामिल, बैठक में कई मुद्दों पर जमकर होगी चर्चा। सीएनजी की कीमत में हुई बढ़ोतरी, आज सुबह से नई कीमत होगी लागू, दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 75 रुपए। दिल्ली पुलिस और एनएसजी के जवानों ने मॉक ड्रिल किया, पुलिस हेडक्वार्टर पर सुरक्षा तैयारियों को परखा, वहीं मॉक ड्रिल में कई और जवान और अधिकारी शामिल हुए। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के बाद रेलवे अधिकारियों की बड़ी बैठक, सुरक्षा मामले में खाली पदों को भरने पर हुई जमकर चर्चा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाएंगे भगवान श्री राम और कृष्ण के पाठ। सीएम मोहन के ऐलान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, कहा सभी धर्म के गुरुओं के विचारों को पढ़ाया जाए।
मराठा आरक्षण को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आरक्षण के मुद्दों पर सभी दलों से होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक पर छगन भुजबल का बड़ा बयान, कहा आरक्षण को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक। 29 जून को होगी सर्वदलीय बैठक। स्वाति मालीवाल मामले की जांच लगातार जारी। आरोपी विभव की आज 30 हजारी कोर्ट में होगी पेशी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध पर फैसला अपना सुरक्षित रखा। 26 जून को कोर्ट ने सुनाया फैसला। वहीं 9 छात्रों को प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट में दी गई थी याचिका। मणिपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ वकीलों ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर डिवाइड एंड रूल की नीति का लगाया बड़ा आरोप। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में इस साल हो सकता है बड़ा बदलाव। लखनपुर बॉर्डर पर यात्रियों के RFID कार्ड बनाने की होगी व्यवस्था। वहीं कठुआ से जम्मू के बीच सुरक्षा बलों की संख्या में हो सकता है इजाफा। तुर्की में भारत के राजदूत वीके पॉल का निधन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख। 2 दिवसीय भारत दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। भारत और कतर के बीच मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की बिक्री पर चर्चा। कतर से 22 मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदेगा भारत। हज यात्रियों की मौत पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा इस साल हज यात्रा के दौरान लगभग 90 से अधिक भारतीयों की मौत। महाराष्ट्र के ठाणे में एक फुटबॉल क्लब में रूफ शेड गिरने से बड़ा हादसा। रूफ शेड के नीचे दबने से 8 लोग हुए घायल। वहीं अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। तटीय इलाकों में लोगों को किया गया अलर्ट। राज्य आपदा विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अलवर में तेज बारिश की वजह से गर्मी से मिली राहत। सड़कें आप देखिए हुई जल भराव से जलमग्न, आने वाले लोगों को हो रही है दिक्कत। इंदौर में तेज बारिश की वजह से पांव की पहाड़ी पर लैंडस्लाइड। पहाड़ों से नीचे गिरे पत्थर के टुकड़े। वहीं पिछले साल भी लैंडस्लाइड की वजह से 2 दिन तक बंद रहा था पूरा रास्ता। वीआईपी कल्चर के खिलाफ सीएम योगी हुए सख्त। एक्शन में पुलिस प्रशासन। 1 करोड़ वाहनों का कटा चालान। अयोध्या में संतों की सिक्योरिटी हटाने पर महंत राजू दास ने व्यक्त की नाराजगी। बोले हम लोग बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है। राजस्थान के जयपुर में हाईवे पर अतिक्रमण करने और अवैध पार्किंग को लेकर दर्ज होगी एफआईआर। एसीएस ने पुलिस को दिए निर्देश। बढ़ते सड़क हादसे को लेकर जताई चिंता। यूपी के सिद्धार्थ नगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की आपस में मारपीट। जमकर चले लात और घुसे। चुनावी हार की समीक्षा के दौरान हुआ हंगामा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। घरों पर चला बुलडोजर। 742 घरों पर चला बुलडोजर। वहीं पुलिस फोर्स और नगर निगम के अधिकारी रहे मौजूद। एमपी के ग्वालियर में कारगिल युद्ध में विजय की 25वीं वर्षगांठ का जश्न। वहीं जवानों ने निकाली बाइक रैली। मऊ में अज्ञात कारणों की वजह से सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। मौके पर दिखा अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के नीलौठी में फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 28 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के अमेठी में नल से जल योजना की गोदाम में लगी भीषण आग। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। 20 लाख का माल जलकर राख। आसपास के घर को खाली कराया गया। यूपी के लखीमपुर में पेट्रोल पंप से भरवाया गया डीजल। बिना पैसे दिए फरार हुआ कार चालक। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। बिहार के किशनगंज में कार से छापेमारी के दौरान 47 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस ने कार सवार 3 लोगों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में बुर्का और हेलमेट पहनने पर शख्स ने ज्वेलरी शॉप में की लूट। दुकानदार पर चाकू से किया हमला। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड। पंजाब के फिरोजपुर में केंद्रीय जेल के बाहर चली गोलियां। पुलिस ने 3 खोखे किए बरामद। गोलीबारी करने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। लेबनान पर जल्द हमला कर सकता है इजराइल। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हमले की तैयारी। इजराइल ने आक्रामक हमले की योजना को दी है मंजूरी। लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए कनाडा और कुवैत ने जारी किए निर्देश। दोनों देशों से अपने नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने को कहा गया। खान यूनिस में शरणार्थी शिविर पर इजराइल के एयर स्ट्राइक। हमले में 25 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। गाजा में एक इमारत पर इजरायली हमला। हमले में 7 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेल में बंद इमरान खान के राजनीतिक सलाहकार लाहौर में हुए किडनैप। पाक मीडिया का बड़ा दावा। बेटे बिलाल ने दर्ज करवाई एफआईआर। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और बांग्लादेश में होगी टक्कर। रात 8 बजे दोनों ही टीमें लड़ेंगी।
आज आमने सामने होगी अमेरिका और वेस्ट इंडीज की टीम। भारतीय समय के अनुसार थोड़ी देर में शुरू होगा मुकाबला। वहीं सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए यूएसए के लिए आज जीत बेहद जरूरी। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में एसए की दूसरी जीत। वहीं साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया। इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के डिकॉक बने हीरो। क्विंटन डिकॉक ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। वहीं 38 गेंद में 65 रन की पारी खेली। Z News.